साथियों, अगर आप भी एसडीएम कैसे बने इसके बारे में संपूर्ण जानकारी यानी फुल इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं, किसके लिए क्या योग्यता चाहिए, इनका सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, सैलरी यानी पूरी जानकारी की योग्यता, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, सैलरी, इसमें चयन की क्या प्रक्रियाएं होती है, तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम मिट्ठू है और आप मोटिवेटर मिट्ठू को देख रहे हैं। तो चलिए शुरुआत से चीज़ों को समझते हैं कि आखिर आप एसडीएम कैसे बन सकते हैं। साथियों देखिए, एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कैसे बने और क्या है प्रक्रियाएं, पूरी जानकारी हम लोग समझेंगे साथियों। ठीक है, तो देखिए एसडीएम जब बनते हैं आप तो शक्ति, रुतबा और जिम्मेदारी तीनों ही आपको देखने को मिलते हैं। प्रांतीय प्रशासनिक सेवा का सबसे प्रतिष्ठित पद और कानून व्यवस्था की सर्वोच्च शक्ति आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं साथियों। इसके बाद अगर हम बात करें कि एसडीएम के मुख्य कार्य और शक्तियाँ के बारे में, तो कानून और व्यवस्था यानी अपने अनुमंडल के भीतर शांति स्थापित करना, आपातकालीन स्थिति में धारा 144 लागू करना और पुलिस प्रशासन को आवश्यक निर्देश जारी करना साथियों, इनके पास जो है कानून एवं व्यवस्था ये होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें राजस्व एवं नियंत्रण के बारे में, तो भूमि विवादों का त्वरित निपटारा, सरकारी करों यानी रेवेन्यू की वसूली सुनिश्चित करना और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों जैसे बीडीओ सीओ के कार्यों का निरीक्षण करना, ये इनके कार्य एवं शक्तियाँ होती हैं साथियों। इसके बाद अगर हम बात करें कि एसडीएम परीक्षा हेतु पात्रता मापदंड की, तो शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में, जैसे आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स या बीटेक में स्नातक यानी ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य होते हैं साथियों। इसके बाद अगर हम बात करें आयु सीमा की, तो न्यूनतम आयु जो है वो 21 या 22 वर्ष समान पुरुष हेतु अधिकतम 37 वर्ष, जबकि ओबीसी महिलाओं को 40 वर्ष तथा एससी एसटी को जो है वो 42 वर्ष की सरकारी छूट मिलती है यहाँ पर साथियों। इसके बाद अगर हम बात करें चयन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण चरण की, तो सबसे पहला जो आपका एग्जाम्स होगी जिसका नाम है प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स, तो समान अध्ययन और मानसिक योग्यता का वस्तुनिष्ठ यानी एमसीक्यू पेपर, यह केवल मुख्य परीक्षा हेतु क्वालिफाइंग परीक्षा है साथियों, यानी यह परीक्षा आपके केवल क्वालिफाइंग है। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आप जो है प्रीलिम्स परीक्षा पास करेंगे, इसके बाद जो है वो आप मेंस का परीक्षा देंगे। तो यहाँ पर जो है वो लिखित एवं वर्णनात्मक परीक्षा, इसमें सामान्य अध्ययन, निबंध और भाषा के पेपर होते हैं जो आपकी मेरिट साथियों तय करेगी। और इसके बाद जैसे ही आप मेंस पास करेंगे, इसके बाद आपका इंटरव्यू होंगे, तो प्रशासनिक सूझबूझ, निर्णय क्षमता और व्यक्तित्व का अंतिम परीक्षण, इसके अंक जो है वो मेंस के साथ जुड़कर फाइनल मेरिट बनाते हैं। यानी आपके जो है वो प्रीलिम्स की जो एग्ज़ाम है ये केवल क्वालिफाइंग है, लेकिन मेंस और इंटरव्यू जो होंगे इससे जो है आपका मेरिट बनते हैं साथियों। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि स्टेट सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, यानी इसके जो है वो एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। तो प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स में जो है यहाँ पर आपको सामान्य अध्ययन यानी जीएस प्लस मानसिक योग्यता से 150 प्रश्न रहेंगे, यानी 150 अंक जो है केवल यहाँ पर क्वालिफाइंग है, तो यहाँ पर इसको पास करना पड़ेगा साथियों। इसके बाद आपका मुख्य परीक्षा यानी मेंस होंगे, इसमें आपके जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और निबंध यानी कि ऐसे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि आपको 900 अंक यानी मेरिट लिस्ट का मुख्य आधार ये है साथियों। इसके बाद वैकल्पिक या भाषा विषय की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर सामान्य हिंदी, ठीक ना। इसके बाद वैकल्पिक विषय आपके यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि क्वालिफाइंग होंगे, यानी कि न्यूनतम 30% यहाँ पर अनिवार्य होते हैं साथियों। इसके बाद व्यक्तित्व परीक्षण की बात करें यानी इंटरव्यू की, तो प्रशासनिक एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार यानी कि
120 अंक के यहाँ पर मेरिट स्कोर में सम्मिलित होंगे, यानी आपके मेंस और आपकी यह इंटरव्यू के जो दोनों मिलाकर जो है आपका मेरिट बनते हैं साथियों। इसके बाद अगर हम बात करें यह जो एग्ज़ाम है जैसे कि स्टेट सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम साथियों, तो यह सभी राज्यों का जो है वो एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस जो है वो अलग अलग भी होते हैं साथियों। तो ये आप लोग देख लीजिएगा कि किस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि यूपी पीसीएस की बात करें या बीपीएससी की बात करें तो दोनों का जो है आपको यहाँ पर चीज़ें चेंज भी देखने को मिलेंगे, ठीक ना, क्योंकि उनका थोड़ा सा जैसे कि यूपी पीसीएस थोड़ा सा कठिन है, वहीं पर अगर हम बीपीएससी की बात करें तो थोड़ा सा ये आसान भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप अलग अलग इसके बारे में जानना चाह रहे हैं तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देंगे साथियों, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बीपीएससी या पीसीएस परीक्षा का सटीक सिलेबस के बारे में। तो इसमें आपके समान अध्ययन में जीएस की बात करें तो भारत का इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर पूर्ण पकड़ आपको बनाना पड़ेगा साथियों। इसके बाद समसामयिकी विषय यानी करेंट अफेयर्स की बात करें तो पिछले यानी 12 से 15 महीनों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं का ज्ञान आपको होना चाहिए, यानी कम से कम 1 सालों का वैसे कहा जाता है, लेकिन 15 माह तक के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं साथियों। इसके बाद अगर हम बात करें कि राज्य विशेष ज्ञान की, तो जिस राज्य की परीक्षा आप दे रहे हैं, ठीक है, वहाँ की संस्कृति, भौगोलिक और आर्थिक परिदृश्य आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे कि हम आपको बता दिए कि अलग अलग राज्य में जो है आपके जो राज्य से रिगार्डिंग क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि बीपीएससी के एग्ज़ाम देंगे तो यहाँ पर बिहार स्पेशल आपको देखने को मिलेंगे, वहीं पर अगर आप यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम देंगे तो यूपी का स्पेशल यानी कि आपको देखने को मिलेंगे साथियों। इसके बाद अगर हम बात करें निबंध एवं भाषा की तो वैचारिक समसामयिका एवं राज संस्कृति पर आधारित उत्कृष्ट निबंध लेखन क्षमता आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे साथियों। इसके बाद अगर हम बात करें कि एसडीएम का आकर्षक वेतन और सही सुविधा की, तो लेवल 10 का यह जो है वो जॉब है, यानी शुरुआती इनहेंस सैलरी की बात करें तो 75,000 प्लस आपको देखने को मिलेंगे। मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता यानी डीए, मुफ्त चिकित्सा और भव्य एसडीएम बंगला यानी कोठी आपको मिलता है साथियों। साथ ही सुरक्षा के लिए गार्ड, सरकारी गाड़ी, ड्राइवर सहित और निःशुल्क टेलीफोन, इंटरनेट जैसी सर्वोच्च शाही सुविधाएं प्रदान की जाती है साथियों। इसके बाद अगर हम बात करें प्रशासनिक गौरव और जन सेवा का मंच की, तो रुतबा, शक्ति और समाज सेवा आपको यहां पर करने को मिलते हैं साथियों। एक एसडीएम का पद केवल एक नौकरी नहीं बल्कि यह वह प्रशासनिक मंच है जो आपको सीधे पीड़ित, वंचित और समाज के अंतिम पायदान पर जो है वो खड़े व्यक्ति की सेवा करने का अभूतपूर्व अधिकार प्रदान करता है। आपके द्वारा लिया गया एक सही और निष्पक्ष निर्णय हजारों लोगों के जीवन को बेहतर और सुरक्षित बना सकते हैं, तो आपको कुछ भी निर्णय जो है वो सोच समझकर लेना होगा साथियों। इसके बाद अगर हम बात करें कि सफलता की 4 चरणीय अचूक रणनीति के बारे में, तो सबसे पहले आपको सिलेबस को देखना पड़ेगा, यानी सिलेबस और 5 वर्षों का कम से कम जो एग्ज़ाम हो चुके यानी पीवाईक्यू को बेहतरीन तरीक़ा से जो है आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक ना। इससे पहले आपको एनसीईआरटी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि 6 to 12 एनसीईआरटी आपको बढ़िया से कवर करना पड़ेगा। इसके बाद बेसिक्स में जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे एनसीईआरटी और मुख्य स्टैंडर्ड्स किताबों को प्रत्येक विषय की मजबूत समझ स्थापित करें साथियों, ये ज़रूरी होता है सभी एग्ज़ामों के लिए। इसके बाद लेखन के लिए यानी कि मुख्य परीक्षा यानी मेंस हेतु नियमित तौर पर कम से कम 2 उत्तरों का सघन लेखन अभ्यास करते रहे साथियों। इसके बाद मॉक टेस्ट देना अति आवश्यक है, यानी दबाव में समय प्रबंधन और गलतियों को सुधारने के लिए नियमित मॉक टेस्ट जरूर दे साथियों। इसके बाद अगर हम बात करें कि आज का प्रेरणादायक विचार के, तो प्रशासनिक सेवा का सर्वोच्च पद सिर्फ रुतबा या लाल बत्ती का घमंड नहीं बल्कि यह समाज के सबसे अंतिम और बेसहारा व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है। तो आप लोग जान चुके होंगे यहाँ तक साथियों। यहाँ तक हमने आपको पूरी जानकारी बताए हैं कि आप जो है वो एसडीएम कैसे बन सकते हैं। अगर आपके मन में फिर भी किसी भी प्रकार का डाउट्स हो, कुछ पूछना हो, तो आप निश्चित रूप से कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। हमारी टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आपको हर एक अपडेट्स देखने को मिलेंगे। साथ में आगे आने वाले वीडियो के लिए भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों।